गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, किम छो सलाम। उम्मीद आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। आप में से कई सारे लोग जो है मुझसे पूछते भी हैं कि सर हमारे पास कई बार ऐसा कॉल आता है कि भाई तुमको नीट के लिए अगले साल के लिए तुम्हें कुछ बुकिंग करानी है क्या। हाँ, या तुमको चले अभी एमबीबीएस चाहिए तो हमारे पास ऐसा है, हम ऐसा करवा सकते हैं, वैसा करवा सकते हैं, ठीक है ना, हम तुमको जो है वो एडमिशन करवा देंगे कहीं पर। तो याद रखिएगा ये सब स्कैम है, ठीक है। ये सब स्कैम है, इसके ट्रैप में आपको नहीं आना है, ठीक है। क्योंकि इस समय क्या हो गया, इस समय है ना इतने सारे स्कैम हो गए हैं टेलीफोन के ऊपर, मोबाइल फ़ोन के ऊपर, एसएमएस के थ्रू, जो आपको कहीं भी ट्रैप कर सकते हैं। और ऐसे टेलीग्राम ग्रुप, जिन ग्रुप का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, जो आपकी पढ़ाई लिखाई में हेल्प नहीं करते हैं, वो सिर्फ प्रमोशन के लिए खोले गए हैं, वहाँ पर आप बिल्कुल भी ना जुड़े आप। क्योंकि क्या होता है कि ये टेलीग्राम ग्रुप जो है वो एक अड्डा है जहाँ से वो बेसिकली लोगों को जो है वो वहाँ से वो लोगों को ट्रैप करते हैं, वहाँ ही से फंसाने की कोशिश करते हैं उठ के। तो देखिए क्या हो रहा है, जैसे अभी हाल ही में मैं कल परसों अखबार में पढ़ रहा था कि आजकल वो साइबर अरेस्ट के लिए है ना बड़े बड़े डॉक्टरों को फ़ोन लगाए, करोड़ों रुपए उनसे ऐंठ लिए हैं, सीबीआई बता के, ईडी बता के, तमाम बता के। तो मैं क्लियर कर दूं आपको मैं कि एक दो चीज़ों का ध्यान रखें आप, यदि आप चाहते हैं ना। क्योंकि एक हमारा कोई स्टूडेंट है, वो भी जो है वो ऐसे ही किसी ट्रैप में फंस चुका था, मतलब कुछ समय पहले, कि उसने क्या किया कि उसको किसी ने बोला कि भाई वर्क फ्रॉम होम तुम करना चाहते हो क्या। उसने कहा ठीक है, तुम एक काम करो, ये नंबर पे मैसेज तुमको इतनी जगह फॉरवर्ड कर दो, ऐसा कर दो। तो उसने वो किया। तो उसको उन्होंने पहले बोला भाई तुमको 1,000 रुपये इस काम को एलोकेट करने के 1,000 रुपये लाइसेंस फी देनी पड़ेगी। उसने दे दी। उसके बाद उसको 5,000 रुपये कमाने मिल गए उसको। फिर उससे बोला क्या तुम अगले लेवल पे करना चाहोगे। उसने कहा हाँ। तो उसने कहा 5,000 रुपये लाइसेंस फी भर दो। 5,000 रुपये उसने लाइसेंस फी भर दी। अगली बार उसको 20,000 कमा के दे दिए उन्होंने, ठीक है। फिर उनसे बोला कि अब तुमको जो है वो यदि बड़े लेवल पे करना चाहते हो तो 1,00,000 रुपये लाइसेंस फी भरो तुम, तो उसके बाद तुमको जो है 5 लाख कमाने का मौका मिल जाएगा। तुम देख ही रहे हो कि हो रहा है काम ये। तो उसने 1,00,000 रुपये निकाल के अपने पढ़ाई लिखाई सब लगा दिए। अब खत्म खेल, अब गायब। ना कोई फोन उड़ा रहा है, ना कुछ कर रहा है। अब देखो वो स्कैमर को देखो कि उन स्कैमर ने 20-25 हज़ार रुपया खर्चा किया, लाख रुपए पास से निकाल लिए उन्होंने, ठीक है। इतना ट्रस्ट जमा दिया, उसके बाद उन्होंने जो है फोर्स भी करने की कोशिश की, ठीक है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि आप सिर्फ दो चीजें ध्यान रखें। नंबर एक, अननोन नंबर उठाना बंद कर दें। केवल घर वालों के नंबर, जो नंबर आपके मोबाइल फोन में सेव हैं, आप उसी को रिस्पॉन्ड करें। अननोन नंबर उठाना बंद कर दें आपके। और ऐसे जो स्कैमर्स होते हैं ना, वो अननोन नंबर से फोन आपको 1 या 2 बार लगाते हैं, बार बार फोन नहीं लगाते। अब आप बोलोगे सर मान लो इमरजेंसी में कोई घर वाला या कोई रिलेटिव फोन कर रहा हो तो क्या करेंगे हम फिर। तो देखो भाई, इमरजेंसी में आदमी जब फोन करता है ना, तो पहले आपको 2-3 बार फोन करेगा, आपने नंबर नहीं उठाया, फिर आपको तुरंत वो मैसेज डाल देगा वो। तो मैसेज देखकर आप उसको रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। आप नंबर एक, अननोन फोन उठाना बंद कर दीजिए, बहुत सारे साइबर क्राइम से आप बच जाएंगे। दूसरा, ऐसे सभी अननोन व्हाट्सएप ग्रुप से आने वाले मैसेज, व्हाट्सएप मैसेज जिनमें कोई लिंक दे रखी है, उस लिंक को कभी धोखे से भी क्लिक मत कीजिए। अननोन लिंक दे रखी है जो आपके ईमेल पर, उसे क्लिक मत कीजिए, ठीक है। तो ये साइबर फ्रॉड से बचने का सबसे सिंपल तरीका है कि जिसको जानते नहीं उसको रिस्पॉन्ड ही नहीं करेंगे भाई हम, कि जिसको हम जानते नहीं है उसको हम रिस्पॉन्ड ही नहीं करेंगे, उसके कहने पर हम 1 भी रुपए का ट्रांसफर कहीं भी नहीं करेंगे, ठीक। यदि कोई प्रमोशनल कंपनी होता है ना, कई कंपनीज फोन लगाती हैं, तो उसमें भी उनकी ऑथेंटिक वेबसाइट जाके देखिए आप कि उनकी वेबसाइट है या नहीं है। बैंक का फोन से, कि अभी मेरे पास 3 दिन पहले फोन आया कि आपके भारत सरकार के टेलीकॉम डिपार्टमेंट ने आपके नंबर पर कई सारी बहुत सारे अनयूजुअल एक्टिविटी चल रही है, तो 24 घंटे के अंदर आपके सारे फोन नंबर बंद कर दिए जाएंगे और आपको कोई मोबाइल फोन नहीं मिलेगा, आप बैंकिंग एक्सेस नहीं कर पाएंगे। बकायदा ऑडियो कॉल था। तो फटाफट जो है वो इस नंबर पे संपर्क कीजिए। और हमने कहा ले जाए तो बंद हो जाए तो हो जाए बंद, ठीक है, क्या फर्क पड़ता है, अगला नंबर लेंगे अगले नाम से, ठीक है। काय टेंशन लें हम। रही बैंक की, तो बैंक में जाकर 2 मिनट में चेंज करवा लेंगे, हमें नहीं जवाब देना, हमारी मर्जी, ठीक है। नहीं जवाब दिया, बात खत्म हो गई। 48 घंटे से ऊपर गुजर चुके, तो मतलब ये क्या करते हैं, प्रेशर टैक्टिक्स अपनाते हैं। और ये सबके साथ हो रहा है, ये पूरे इंडिया में हो रहा है। हर आदमी के पास, यदि प्राइम मिनिस्टर का नंबर भी जगह कहीं पे अवेलेबल है ना, तो प्राइम मिनिस्टर के मोबाइल पर भी ये हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। तो कहने का मतलब ये है, हालांकि बहुत स्क्रूटनी में होते हैं उन लोग के फोन, लेकिन कहने का मतलब ये कि साइबर फ्रॉड से बचने का पहला तरीका तो ये है, अननोन नंबर को उठाना बंद कर दीजिए।
अननोन नंबर के एसएमएस का जवाब मत दीजिए, अननोन नंबर से आए हुए व्हाट्सएप को क्लिक मत कीजिए, बिल्कुल भी जिसको जानते नहीं है, जिसकी ऑथेंटिसिटी को तुमने चेक नहीं किया, उसको एक भी रुपए का पेमेंट ना करें। आप 1 रुपए का पेमेंट करेंगे, आपके पूरे बैंक डिटेल उसके पास पहुंच जाएंगे, उसके बाद वो वहां से फ्रॉड कर सकता है। कोई भी तरह का ओटीपी किसी को फोन पे शेयर ना करें आप, ठीक है। ये बिल्कुल बेसिक है, बाकी सब बातें ऊपर की अननेसेसरी की है, ठीक है। अब एक चीज और, अभी कल मैंने देखा कि पहली बार हम लोगों को इतने साल पहली बार किसी ने हमको 1 स्टार रिव्यू दिया गूगल पर, ठीक है, 1 स्टार रिव्यू दिया बायोमेंटर्स क्लासेस को, ठीक है। उसकी वजह ये थी कि उसने लिखा कि उसने सपोर्ट टीम को बात किया, सपोर्ट टीम ने उसको बोला होगा, उसने सपोर्ट टीम ने बोला कि भाई तुमको जो है वो यदि हमारे पास नहीं पढ़ना तो बेटा कहीं और जाकर पढ़ लो आप, ठीक है ना। तो उसको लगा कि मुझसे, अब उसकी प्रॉब्लम की थी, अब ये पूरी समस्या मुझे मालूम है। क्या हुआ कि कुछ दिन पहले एक बच्चे ने फोन किया कि मेरे नंबर जो है वो 480 या 460 480 कुछ नंबर है, मतलब 500 के अंदर ही नंबर है मेरे, और मुझे जो है बायोमेंटर्स में पढ़ना है, तो मुझे जो है वो क्या डिस्काउंट मिलेगा। तो टीम ने कहा भाई देखो ऐसा नंबर के अकॉर्डिंग ये है, और अभी फिलहाल एडमिशन इसी बैच में मिल सकता है आपको, बाकी जगह पर एडमिशन ऑनलाइन में ही ओपन है, ठीक है। उसने कहा कि एलन वाले मेरे को इतने में एडमिशन दे रहे हैं, ठीक है, एक पीडब्ल्यू है वो इतने में एडमिशन दे रहा है, एक आकाश क्लास है वो इतने में एडमिशन दे रहा है, आप लोग मुझे किस रेट पर एडमिशन दोगे। तो हमारी टीम ने को हमने साफ साफ बोल रखा है, जो भी बच्चा आपको बाजार व्यवस्था समझकर आपको नेगोशिएट करे, दूसरे का रेट बता के आपसे बोले कि वो 30-40 में दे रहा है तो आप क्या 35 में दोगे, तो ये सब्जी मंडी नहीं है। तो एकदम मना कर देना, साफ बोलना कि भैया तुम्हें जहां जाना है वहां चले जाओ, है ना, और हमारी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ में। तो सपोर्ट टीम ने वही किया। जब सपोर्ट टीम को किसी ने बोला कि फला जगह पर ऐसा है, वो मेरे को 45,000 में ले रहे हैं और आप लोग जो है वो फीस कम नहीं कर रहे हो, आप लोग जो है बताओ क्या रेट पे लोगे। तो टीम ने कहा कि हम सर से बात करके बताएंगे। मेरे पास बताइए, मैंने कहा देखो अपना बेसिक फंडामेंटल क्लियर है, गुरु शिष्य का संबंध बना रहना चाहिए, फीस बीच में नहीं आना चाहिए, फीस जो है जो ऑथेंटिक तय कर ली इंस्टीट्यूट ने बस वही फीस रहेगी, और इसके अलावा कोई नेगोशिएट करेगा तो चाहे वो एक रैंक वाला बच्चा क्यों ना हो, हमको नहीं चाहिए भाई, हमको ऐसा व्यक्ति नहीं चाहिए जो हमको सब्जी मंडी समझ कर आता हो। तो हमने कहा कि भैया मना कर देना प्रेम से, ठीक है। तो टीम ने वही काम किया, टीम ने बोल दिया उसको कि बेटा, उसने कहा जैसे उसने कहा कि फला जगह पे एलन में ऐसा, तो टीम ने कहा कि बहुत बढ़िया, जहां आपको अच्छा लगे वहां आप चले जाइए, हम लोग आपकी मदद नहीं कर पाएंगे। उसको बुरा लग गया, उसने मैसेज में डाला कि भैया हमने बायोमेंटर्स क्लासेस में, मैं तो बताना चाह रहा था कि मतलब ये कि मैं तब भी जुड़ रहा हूं तुम लोगों से जब मेरे को दूसरे ऑफर दे रहे हैं। अरे भाई साहब, आपको हम पढ़ा रहे हैं, हम टीचर हैं, अपनी पूरी आत्मा खोल के सामने देते हैं आपको, भैया पढ़ लो समझ लो अच्छे से, के दिलो जान से पढ़ाते हैं। उसके बाद कोई सब्जी मंडी जैसा नेगोशिएट करता है ना, तो मन करता है कि उल्टे हाथ का एक तमाचा दिया जाए घुमा के, ठीक है। कि भैया कुछ तो डेकोरम मेंटेन कर लो, हर चीज बाजार व्यवस्था नहीं है, हर चीज बाजार व्यवस्था नहीं है। तो मुझे बड़ा खराब लगा मुझे, हालांकि उस रिव्यू का जवाब दिया हमारी टीम ने, लेकिन मैं इस बात से डरता नहीं कि क्या रिव्यू है, मैं इस बात से डरता हूं कि हम किस दिशा में जा रहे हैं, हम गुरु शिष्य के संबंध को हम कहां लेके जा रहे हैं कि जहां पर हम उसको सब्जी मंडी से तोल रहे हैं, हम उसको जो है ऐसी बाजार व्यवस्था से तोल रहे हैं जहां पर हमको लगता है। तो इसका मतलब ये है कि ये ऐसा ही है तो फिर कोई बात वार्तालाप ही खत्म हो गई। वो तो आया टीचर क्लास में, कोई नहीं, अपना कंटेंट फिनिश किया चले जाए टीचर, ठीक है, मतलब शिष्य से कोई संबंध रखने का कोई मतलब नहीं। कि गुरु शिष्य का बहुत आत्मीय संबंध होता है। जब आप किसी टीचर के पास जाके पढ़ते हैं और टीचर आपको बहुत क्लोजली जान रहा होता है, आपकी कमजोरियों को जान रहा होता है, तो वो बड़ा क्लोज संबंध होता है और वो संबंध का बहुत बड़ा वैल्यू है, ठीक है। तभी तो हम जो है वो गुरु पूर्णिमा मनाते हैं, हम जो है टीचर्स डे मनाते हैं। क्यों? केवल मनाने के लिए थोड़ा मनाते हैं, कोई सिग्निफिकेंस होगा उसका। तो इसलिए कभी भी याद रखिए, समाज वो हमेशा पतन की ओर जाएगा जहां पर माता पिता का सम्मान नहीं होगा और अपने गुरुजनों का सम्मान नहीं होगा। जहां पर गुरुजनों का सम्मान नहीं कर सकते आप माता पिता का सम्मान नहीं कर सकते, वो समाज हमेशा पतन में जाएगा। अब कई लोग कहते हैं यदि आप इतना है तो आप फीस क्यों लेते हो। अब आप बताइए, जब आप स्कूल में पढ़ते हैं तो स्कूल वाले आपसे समर वेकेशन की भी फीस लेते हैं, मई जून में छुट्टी होती है उसकी भी फीस स्कूल लेता है, स्कूल वाले भी आपसे फीस लेते हैं। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए एक न्यूनतम पैसे की आवश्यकता होती है, उसके बगैर वहां पे आप ना सैलरी भर सकते हैं ना खर्चा चला सकते हैं आपके। तो वो फीस जो है ना वो गुरु दक्षिणा है, और यदि वो उस सिस्टम की गुरु दक्षिणा है, सिस्टम को चलाने के लिए आपने कंट्रीब्यूशन दिया। मेरी गुरु दक्षिणा तो आपका सिलेक्शन है। अब जिसको बुरा लगना है उसे लग जाए बुरा, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सच्चाई तो पता होना चाहिए कि भैया हम जो है वो टीचर्स को जाकर ऐसे नेगोशिएट नहीं कर सकते हैं कि गीतेंद्र सर से बोलना कि मैं आ रहा हूं,
तो मेरे स्वागत में जो है वो दीपक लगा लें और जो है वो फूलों की माला लेके खड़े जाए, आइए आपका इंतजार था, आप मेरे जीवन में आ गए, मेरा जीवन तर हो गया, आप आ गए इसलिए मेरे जीवन में बाहर आ गई। तो भैया ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तुम आए हो तुम्हारे पर्पस से कि तुमको निकलना है, हम पढ़ा रहे हैं हमारे पर्पस से कि तुम निकलोगे तो हमारा भी नाम होगा, हम सब म्यूचुअल हैं, एक दूसरे के लिए काम कर रहे हैं। तो वहां पर एक डेकोरम मेंटेन रहना चाहिए, ठीक है। आप बोलोगे सुबह सुबह के हम मोटिवेशन की बात करते हैं, आप कई बार डांटने लगते हो। डांट नहीं रहा हूं, मैंने आपको दो बातें बताई। तो साइबर फ्रॉड से बचने का सिंपलेस्ट तरीका है कि अननोन नंबर को उठाना बंद कर दीजिए। दूसरा ये है कि अपने मन के अंदर बाजार व्यवस्था के स्थायी भाव को लेके मत आइए। आप समाज में किसी काम के नहीं बचेंगे। समाज में आप एक ऐसा समाज निर्माण कर रहे होंगे जो सिर्फ बाजार व्यवस्था पे चलेगा। वो कल क्या हुआ, कल जो है वो मेरे जो हम लोग डॉक्टर्स हैं, तो हमारे ग्रुप में जो है वो एक डॉक्टर है, वो जो है वो कर्नल है आर्मी के अंदर और बहुत बड़ा उनका ओहदा है। और लेकिन आपको पता है सरकारी डिपार्टमेंट तो एक निश्चित ग्रोथ होती है उसमें, ठीक है। और मेरे कुछ डॉक्टर्स फ्रेंड है जो बड़े बड़े अस्पतालों के मालिक हैं, ठीक है। तो ऐसी कल बात चल रही थी, वो पूछे कि भाई मैं फाइनेंशियली देखा जाए तो मैं जो है वो मैं कहाँ पोस्टेड हूँ, राजस्थान के किसी बॉर्डर, पाकिस्तान के पास बॉर्डर में पोस्टेड हूँ मैं। तो फाइनेंशियली मैं तुम लोगों को देखता हूँ, लगता है मैं बहुत पीछे रह गया हूँ और जितने मुझे ऐसा लगता है। तो मैंने कहा नहीं, मैंने कहा तुम एक बात ध्यान रखना कि हम लोग कोई कार खरीदेंगे, कुछ खरीदेंगे तो हमको लोग सोचेंगे, समाज के लोग, कि हम लोगों ने जीवन में ठीक किया है, हम आर्थिक रूप से संपन्न है, कि हमारे पास इतना बड़ा घर है, इतनी बड़ी गाड़ी, ये लोग सोचेंगे मैक्सिमम। और सच बात है कि लोग सोचते भी नहीं आपके बारे में। चलो सोच लिया, लेकिन तुम जब वर्दी पहन के बाहर निकलते हो ना, तो तुम्हें कोई तरह की गाड़ी घोड़ा किसी की जरूरत नहीं है। तुम्हारी वर्दी बोलती कि देश के लिए हूं मैं और देश के लिए मैं काम कराता हूं। उस वर्दी की ताकत को कभी कम मत आंकना दोस्त, ठीक है। वर्दी बहुत भारी है, जितनी भी पैसे की गर्दी हो ना, उससे वर्दी बहुत भारी है, ठीक है। मैंने कहा मैं तो सल्यूट करता हूँ तुम्हें। मैंने उसको बताया कि भाई मैं तो फोर्स में नहीं हूँ, डिफेंस में नहीं हूँ, लेकिन मैंने जीवन में अपने फोर्स को उतारा हुआ है। मेरे बच्चे कमांडो कहलाते हैं, मैं भी ड्रेस वैसी पहनता हूँ जैसे आर्मी वाले पहनते हैं। तो हम लोग सब जो है वो उसी मान सम्मान का को मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। जो हमारी आर्मी इतने डिसिप्लिन में काम करती है, उतने डिसिप्लिन में हम काम करें। तो मैंने कहा भाई तू बहुत बड़ा आदमी है, कि पैसा तेरे कद को कभी आंक नहीं सकता है। रात की बात है और मैंने कहा मैं सच बोल रहा हूँ जी। मैंने दिखाया उसको, देख मेरी शर्टें, देख तेरे सब, तेरे पास सरकार की दी वर्दी है, मेरे पास सरकार की दी वर्दी है। मैं तो अलग अलग कंपनी में जाके कैमोफ्लेज वाली शर्ट खरीद लाता हूँ, बन गया मैं, है ना। मैं कॉपी कर रहा हूँ तेरे को, और वो भी सच्चाई नहीं है। वो सिर्फ एक ही डिसिप्लिन को बनाए रखने के लिए एक हमने अपने आसपास एक जो है वो माहौल वैसा क्रिएट किया है, ठीक है। तो इसलिए जीवन में है ना, कई बार क्या होता है, कई बार आपका पर्पस ऑफ लाइफ, जीवन में क्या आप अचीव करते हैं, उसको देखने का नजरिया भी सही होना चाहिए, ठीक है। चलिए, हैव ए ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।